नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज़ 10। और चलिए बात करेंगे सहारनपुर के कस्बा बेहट के क्षेत्र की। इस्लामिक जगत की मशहूर हस्ती प्रोफेसर हजरत अब्दुल गनी अजहरी को जुमे की नमाज के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। उनके जनाजे में धार्मिक, राजनीतिक और साथ ही सामाजिक लोग सहित यहां पर देश भर से हजारों लोगों ने शिरकत की। सहारनपुर के गांव मगनपुरा स्थित मदरसे के संस्थापक हजरत अब्दुल गनी अजहरी का गुरुवार को इंतकाल हो गया था। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। उनकी आखिरी दीदार को लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। बताया जा रहा है कि वाहनों की भीड़ ने चलते यहाँ पर लोगों को कई यहाँ पर किलोमीटर तक पैदल सफर तय करना पड़ा। हजरत के यहाँ पर आखिरी दीदार के लिए सहारनपुर से बसपा सांसद हाजी फजलुर रहमान, बसपा के पश्चिम यूपी प्रभारी इमरान मसूद, सपा विधायक के प्रतिनिधि अली खान, कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन, भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर आजाद, हाजी एहसान कुरैशी, पंजाब के शाही इमाम मौलाना उस्मान लुधियानवी और हजरत मौलाना अब्दुल रशीद मिर्जापुरी, अब्दुल मालिक और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है सहित यहाँ पर हजारों लोग पहुंचे। भीड़ के कारण सैकड़ों लोग आखिरी दीदार नहीं होने के कारण मायूस दिखाई दिए हैं। और चलिए बात सहारनपुर की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर सहारनपुर पुलिस की तरफ से आज सुबह अवैध पशु कटान पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि सहारनपुर की थाना कुतुबशेर पुलिस ने अवैध रूप से पशु कटान कर दूसरे प्रदेशों में भेजी जा रही मीट से लदी यहाँ पर 3 गाड़ियों को पकड़ा है। सूत्रों की यहाँ पर जो है माने तो कमेला क्षेत्र से अवैध कटान के बाद पुलिस प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर लगातार जो है गाड़ियों को निकाला जा रहा था और सुबह मानकमऊ पुलिस चौकी पर जो है इन गाड़ियों को पकड़ा गया। सभी गाड़ियों को पकड़ लिया गया था। पुलिस की तरफ से इतनी बड़ी कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया था। जी, इसमें जनपद में थाना कुतुब शहर में 3 वाहन में अवैध मीट के पकड़े गए हैं, जो कि भैंस का मीट बताया गया है वेटनरी डॉक्टर के द्वारा। और इसमें ये मीट जो है इनके पास कोई कागजात नहीं मिले हैं और इनको पुलिस ने सीज कर दिया है और इसमें आगे जानकारी की जा रही है। 3 युवक इसमें पकड़े गए हैं, उनसे जानकारी कर आगे इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। गांव जलालपुर में सपा सैनिक प्रकोष्ठ की कार्यकारिणी सदस्य की तरफ से आपको बता दें कि यहां पर दारा सिंह ने आज गरीब असहाय लोगों को यहां पर रजाई और साथ ही कंबल जो है बांटे हैं और गर्म कपड़े पाकर गरीब असहाय लोगों के चेहरे भी खिल उठे। सभी गरीबों ने यहां पर सपा सैनिक प्रकोष्ठ के यहां पर कार्यकारिणी सदस्य दारा सिंह का आभार व्यक्त किया। दरअसल आज राष्ट्रीय आह्वान पर सपा सैनिक प्रकोष्ठ की कार्यकारिणी सदस्य दारा सिंह ने बिजनौर के गांव जलालपुर में पहुंचकर गरीब असहाय लोगों को यहां पर रजाई और साथ ही कंबल वितरित किए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश के बाद दारा सिंह ने गरीब लोगों को यहां पर कंबल बांटे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पार्टी के सभी नेताओं को अपने अपने क्षेत्र में गरीब लोगों को कंबल बांटने के लिए निर्देश दिया था, ताकि यहां पर बढ़ती हुई सर्दी के सितम से गरीबों को राहत मिल सके। जिसके बाद से ही बताया जा रहा है कि दारा सिंह ने जलालपुर में सभी गरीब लोगों को यहां पर रजाई और साथ ही कंबल बांटे हैं। रजाई और साथ ही कंबल पाकर गरीब लोगों के चेहरे खिल उठे और साथ ही दारा सिंह का आभार व्यक्त किया। ये लिया बांटे हैं, क्या प्रक्रिया रही? ये हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर, क्योंकि उन्होंने अभी कहा था कि जो कार्यकर्ता हैं जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ वो अपने हिसाब से गरीबों को चुनें और गरीबों में कंबल, रजाई, लोई वगैरह वितरण करें, जिससे कि अब इस समस्या का समाधान हो। क्योंकि सर्दी का कारण गरीब लोगों के पास इतनी हिम्मत नहीं होती, एक तो बेरोजगारी ज़्यादा है और वो ठंड में सुकड़ते हैं, जिसके कारण हार्ट अटैक की जो है ज़्यादा घटनाएं हो रही हैं।
इस करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कंबल रजाई लोई वितरण का आह्वान कार्यकर्ताओं से किया और जहाँ जहाँ हमारे कार्यकर्ता हैं वो इस काम को सकुशल पूर्वक निभा भी रहे हैं। और कहते हैं कि दुनिया में माँ एक ऐसा रिश्ता है जिस पर आंख बंद करके विश्वास किया जा सकता है। खून के रिश्तों में यहाँ पर माँ अपनी औलाद को पालने में सबसे अहम दर्जा रखती है, लेकिन जब वही माँ अपनी क्रूरता की सारी हदें पार करके अपने लगते जिगर को यहाँ पर निजी स्वार्थ के चलते मौत के घाट उतार दे, तो क्या इंसान का रिश्तों से भी यहाँ पर विश्वास उठ जाता है। रिश्तों के यहाँ पर खून की ये कहानी बिजनौर जनपद की है और आपको बता दें कि यहाँ पर बिजनौर पुलिस कस्टडी में खड़ी है और मुन्नी देवी जो है चांदपुर क्षेत्र के गांव जफरपुर कोट की यहाँ पर रहने वाली हैं, जिसने रिश्तों को ताक पर रखकर अपने ही 10 वर्षीय बेटे के यहाँ पर प्रेमी से मिलकर गला दबाकर हत्या कर दी। मुन्नी देवी के ससुराल पक्ष के लोग गांव में ही कुआं पूजन के कार्यक्रम में गए हुए थे और इसी दौरान गांव निवासी मुन्नी देवी का प्रेमी टिंकू सनी मुन्नी देवी से यहां पर मिलने आया था। बताया जा रहा है कि मुन्नी देवी के 10 वर्षीय बेटे ने उन दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, जिसके बाद मुन्नी देवी ने अपने प्रेमी टिंकू सैनी के साथ मिलकर अपने 10 वर्षीय बेटे वरुण की गला दबाकर हत्या कर दी। क्रूरता की हदें तब पार हो गई जब एक मां ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने लगते जिगर का गला दबाकर उसको मौत के घाट उतार दिया। देखिए, थाना चांदपुर क्षेत्रांतर्गत जाफरपुर कोट गांव में 16/1/2023 को एक वरुण नामक 10 वर्षीय बच्चा जो है वो गांव में ही एक कुआं पूजन का कार्यक्रम था जिसमें गया था और वापस नहीं आया। इनके परिजनों ने काफ़ी तलाश किया और तलाश करने के बाद भी जब ये नहीं मिला तो थाने को सूचना दी गई। थाने द्वारा तत्काल इनके जो FIR थी उस पर इनके मामा के द्वारा, बच्चे के मामा जो उमेश कुमार हैं उनके द्वारा यह तहरीर दी गई थी। उसके आधार पर मुकदमा 363 IPC का दर्ज किया और बच्चे की तलाश के लिए टीमें लगा दिया। काफ़ी तलाश किया गया, बच्चा नहीं मिला। नेक्स्ट डे फिर तलाश इसकी जारी रही और सायंकाल 17 तारीख को बच्चा जो है वो एक गांव के पास ही गन्ने के खेत में मिला। पुलिस द्वारा उसका पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम से उसका जो मृत्यु का कारण आया उसमें गला दबाकर हत्या किए जाने का मामला आया। तत्काल पुलिस द्वारा इसमें जो मुकदमा पंजीकृत था उसमें 302/201 IPC की वृद्धि की गई और घटना के अनावरण के लिए 3 टीमें लगाई गई थीं। घटना द्वारा अथक प्रयास करके डॉग स्क्वाड की मदद से इस घटना का सफल अनावरण किया और 2 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हुए। एक नन्ही पत्नी ओमपाल सिंह जो बच्चे की मां है और टिंकू सैनी जो उसी का पड़ोस का है। और मुखबिर की दी गई सूचना बताया जा रहा है कि यहाँ पर किलपुरा रेंज कार्यालय के पास आरक्षित वन क्षेत्र वन मोटर मार्ग से नगवानाथ को एक ट्रैक्टर ट्रॉली से यहाँ पर जो है सोख्ता की आड़ में सागौन के लट्टे छुपाकर चोरी में ले जाए जा रहे थे। सूचना पर तुरंत बताया जा रहा है कि यहाँ पर टीम की तरफ से कार्रवाई की गई। मौके पर रात को ही जाकर दबिश दी गई। साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर नगवानाथ अंजनिया मोटर मार्ग पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली आते हुए देखा और ट्रैक्टर को यहाँ पर रोकने का इशारा किया, लेकिन आपको बता दें कि चालक ने यहाँ पर टीम को देखकर वाहन को खड़ा कर अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर वन विभाग की टीम को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। उसे मैं यहाँ पर पटरी काट रहा था। 3-4 लोग होंगे उसमें। सेना पानी जा रहे हैं। हाँ जाते हैं, कभी बाइक से भी जाते हैं, कभी भर के भी जाते हैं। अब साहब इतना मैं जानकारी ज़्यादा नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ से लगभग कोई बयान के लिए निकलता है, कोई सेना पानी के लिए, कोई लकड़ी लाने के लिए, कोई जलाने वाली उसके लिए निकलता है, कोई यहाँ खच्चे है 3-4, कोई वहाँ के लिए निकलता है। सोन दत्ता के वहाँ मौजूद 130 रुपया पटरी का रास्ते का टैक्स दे के गया, भर के गया। मुखबिर से सूचना मिली थी कि अवैध प्रकाश का अभिमान यहाँ हमारी किलपुरा रेंज के अंतर्गत है, जिस पर कार्रवाई करते हुए DFO सर के निर्देश पे प्रभारी स्तरीय SOG ने किलपुरा रेंज में छापेमारी की, जिस दौरान एक ट्रैक्टर स्वराज माई ट्रॉली जिसमें ऊपर जलोनी लदी हुई थी और नीचे सागौन प्रकाश रखा गया था, वो कब्जे में लिया गया। इसमें करीब 21 नग सागौन प्रकाश बरामद हुआ
जो बरामद प्रकाश है उसका कॉस्ट करीब 80,000 रुपये आकलित किया गया मार्केट रेट। और बात लक्सर की करेंगे। आपको तो देखिए यहाँ पर लक्सर नगर पालिका ने चुनाव से पहले ही नगर में यहाँ पर ओबीसी सर्वेक्षण के लिए तैयारी शुरू कर दी है। ओबीसी सर्वेक्षण की यहाँ पर रिपोर्ट नगर के सभी 11 वार्ड के यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से नगर में बनाए गए ओबीसी सर्वेक्षण नोडल अधिकारी ने दी। आपको बता दें कि यहाँ पर लक्सर नगर पालिका में चुनावी बिगुल बजने से पहले जिला अधिकारी के निर्देश पर नगर में ओबीसी सर्वेक्षण का डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, जिसके बाद नगर पालिका में ओबीसी सर्वेक्षण के काम पूरा होने पर ऑफिस डिजिटल सर्वेक्षण को पूरा करने के बाद लक्सर नगर पालिका परिषद में सभी 11 वार्डों के मतदाताओं के सर्वेक्षण की रिपोर्ट हरिद्वार जिला अधिकारी को भेजी जाएगी। ओबीसी कमीशन द्वारा जो है हमें डेडलाइन हमें प्रदान की गई है और जिला प्रशासन द्वारा भी हमें 31 जनवरी तक का समय दिया गया है ओबीसी सर्वेक्षण का निकाय को पूरा करने के लिए। इसी क्रम में जितने भी हमारे शहर की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ हैं उनकी 2 बार बैठक भी हो चुकी है और फील्ड का काम काफ़ी हद तक उन्होंने पूर्ण भी कर दिया है और जितना भी उसका डिजिटलाइजेशन है और ऑफिस वर्क है उसे हम पूर्ण कर यथाशीघ्र जिला प्रशासन को जो है अग्रिम कार्रवाई हेतु। और जो बात मध्य प्रदेश की उमरिया की करेंगे। उमरिया एक ऐसा जिला है जहां पर हर दिन एक नवाचार काम होता है, देखा जा सकता है। इस नवाचार जिला जेल में यहां पर देखने को मिल रहा है, जहां पर जिला जेल में कैदियों को यहां पर हारमोनियम और साथ ही उसके साथ बताया जा रहा है कि कई तरह के खेल और साथ ही व्यायाम भी सिखाए जा रहे हैं। जिलाधीक्षक DK सारस ने बताया कि यहाँ पर जिला जेल उमरिया में यहाँ पर परिरुद्ध 9 बंदियों ने यहाँ पर हारमोनियम सीखने के लिए अपना नामांकन कराया और इन बंदियों के यहाँ पर जो है इनकी अभिरुचि को यहाँ पर देखते हुए इस कार्य को यहाँ पर सामाजिक संस्था प्रजापति ब्रह्म कुमारी आश्रम उमरिया की यहाँ पर संचालिका BK निशा बहन शिल्पी और साथ ही निकेता प्रजापति ने संयुक्त रूप से संगीत शिक्षा देने की जिम्मेदारी ली है। इस सप्ताह में एक दिन जेल में यहाँ पर अंदर बंदियों को यहाँ पर संगीत की शिक्षा दे रही हैं। बंदियों में यहाँ पर बताया जा रहा है कि सीखने की यहाँ पर इच्छा होने से नियमित संगीत का अभ्यास कर रहे हैं। जेल उप अधीक्षक MS मरावी ने यहाँ पर संगीत की शिक्षा ले रहे यहाँ पर बंदियों को यहाँ पर अनुशासन में रहकर शिक्षा प्राप्त कर अभ्यास करने की प्रेरणा देकर शुभकामनाएं दी। अल्मोड़ा जिले में विकास भवन में उत्तराखंड प्रशासन अकादमी नैनीताल की तरफ से 3 दिवसीय प्रशिक्षण राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना और साथ यहाँ पर विभिन्न महिला समूहों की यहाँ पर महिलाओं की तरफ से विभिन्न पहाड़ी व्यंजनों का भोजन बनाया जाएगा, जिसमें पहाड़ी उत्पादकों को यहाँ पर बढ़ावा देने का काम होगा। RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी द्वारा विकास भवन अल्मोड़ा में 3 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भोजन की व्यवस्था हमारे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना अंतर्गत जो समूह गठित किए गए हैं उनके द्वारा की जा रही है और समूह की महिलाएं इस कार्यक्रम में पहाड़ी व्यंजन परोस रही हैं, जिसकी की काफी सराहना भी की जा रही है। इससे महिलाओं के आजीविका में सुधार हो रहा है, उनका आजीविका सृजन का उन्हें एक अवसर तो मिला ही है, इसके साथ ही जो पहाड़ी व्यंजन उनके द्वारा परोसे जा रहे हैं उससे पहाड़ी व्यंजनों का भी प्रचार प्रसार हो रहा है। और चलिए बात बल्लभगढ़ की करेंगे। आपको बता दें कि बल्लभगढ़ से तिगांव को जाने वाली सड़कों की हालत को देखकर आप दंग रह जाएंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे और साथ ही लगातार टूटी हुई यहाँ पर सड़कों से वाहन चालकों और साथ ही राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि बल्लभगढ़ में तिगांव को जाने वाली सड़कें जो है कितनी ख़राब हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सड़कें यहाँ पर जो है ख़राब हालत से परेशान जा रहे इन पर लोगों को गुजरना पड़ता है और बड़े बड़े गड्ढे होने के चलते वाहन चालकों को काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। कई बार इन सड़कों के कारण वाहन चालक जो है दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। मेरा नाम गजराज मझावली गाँव मझावली रोड पूरा इतना टूटा उड़ा, ये सरकार कुछ नहीं कर रही। खाने पीने की सरकार है, ये मैं दावे के साथ में कहता हूँ। इस सरकार से इतना है बस घर में बैठ जाते हैं, इतनी पब्लिक परेशान है, रोड इतना टूटा पड़ा है, कोई भी रोड नहीं बन रहा। कौन सी सड़क है ये सड़क मझावली से और बल्लभगढ़ तक है ये। अच्छा, काफ़ी दिक्कत है, बहुत काफ़ी दिक्कत है।
नाम है आपका? ज्ञानचंद जी। कितने परेशानी आती है जी सड़क पर? बहुत परेशानी है, खराब हो रही है, रोज गाड़ी खराब हो जाती है जी। काफी दिक्कतें आती है। हाँ जी, बहुत ज्यादा। तो गाड़ी पलटने का डर रहता है? हाँ जी बिल्कुल जी। और 100-200 गाँव का रोड। वही कितनी दिक्कत आती है सड़क पर गुजरने में? बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है, खड्डे को रेत उड़ता। कब से देख रहे हो ये सड़क की हालत? 6-7 महीने हो गए सर। तो ऐसी पड़ी है? हाँ। कोई संज्ञान नहीं लेता अधिकारी कोई भी? नहीं। बंटी नाम है जी मेरा। कितनी परेशानी है? इससे बहुत परेशानी होती है जी, इतनी मिट्टी उड़ती है, इतनी दौची है, कई बार तो बंदे गिर जाते हैं चलते चलते ही, कई बार गाड़ी पलट जाती है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है जी इस पर। कौन सी जगह है ये तिगाम रोड है, यहाँ से कई सारे गाँवों का रास्ता है, यहाँ पर बहुत पब्लिक परेशान होती है, इतने सारे खड्डे हो रहे हैं, बारिश हो जाए तो और बहुत परेशानी आ जाती है। कोई सवारी चलने को राजी नहीं है शाम के बाद, क्योंकि रोड इतनी ख़राब है, रात को दिखता नहीं है, रोड है ऐसा ही खंडर सा है, को रात को चलना ही बंद हो जाता है बहुत। और चलिए बात अब चमोली की करेंगे। आप लोग देखिए यहाँ पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी संघ चमोली का अनिश्चितकालीन धरना चौथे दिन भी जारी रहा है। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और साथ ही ग्राम विकास अधिकारियों के यहाँ पर पदों का जो है कार्यात्मक एकीकरण किए जाने के विरोध में यहाँ पर जो है जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया गया है। संगठन के यहाँ पर जिला महामंत्री विपिन सेमवाल का कहना है कि यहाँ पर शासन की ओर से आदेश जारी कर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और साथ ही ग्राम विकास अधिकारी के पदों का कार्यात्मक एकीकरण किया गया है, जो कि यहाँ पर उनके संगठन को मान्य नहीं है। उनका कहना है कि यहाँ पर इससे उनके सर्वांग और साथी हितों पर जो है कुठारघात किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि यहाँ पर शासन की ओर से इस मामले में उनके जो है संवर्ग से पूर्व में यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई बातचीत या फिर समीक्षा नहीं की गई है। आंदोलन चलता रहेगा, ये सारे उत्तराखंड में चल रहा है और हमारी मांग है कि जब तक हमारी ये मांगें पूरी नहीं होती है, पंचायती राज संस्थाओं के खिलाफ जो ये साजिशें हैं ये बंद नहीं होती है, तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। मांगे यही है कि या तो हमारा जो पंचायती राज विभाग है उसका या तो पूर्णतः विलय कर दीजिए ग्राम्य विकास के साथ, या फिर ये हमें फंक्शनल मर्जर जो है वो नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे काम जो हम नए हैं, हम भी जो आए हैं तो हमने अभी इन चीज़ों को नहीं सीखा, तो इन चीज़ों में भी हमें काफ़ी वक्त लग सकता है, इन चीज़ों के जो हमारे कार्य हैं वो बाधित हो सकते हैं। तो हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं जो पूर्णतः जो चल रहा है पहले से वही अभी भी चलता रहे, और या फिर हमें वही चाहिए, पूर्णतः विलय चाहिए एक दोनों विभागों का। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और साथ ही निचले इलाकों में बारिश की संभावना जताई थी, जो कल रात से ही यहां पर सच साबित हो रही है। निचले क्षेत्रों में जहां हल्की बारिश हो रही है तो वहीं ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हो रही है। इससे एक और यहां पर बारिश होने पर पहाड़ी काश्तकारों के चेहरे पर जो है कुछ सुकून दिखाई दे रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ जोशीमठ में आपदाग्रस्त लोगों के लिए यहाँ पर जोशीमठ में हो रही भारी बर्फबारी किसी डरावने सपने से कम नहीं है। जोशीमठ के यहाँ पर लोगों को भारी बर्फबारी से भवनों और साथ यहाँ पर जमीन पर पड़ने वाले दबाव का दहशत उनको सताने लगी है। सच भी है कि यहाँ पर जोशीमठ में यहाँ पर भूधसाओं और साथ ही भवनों में यहाँ पर बड़ी बड़ी दरारों को बर्फबारी के चलते और भी नुकसान होने की संभावना बढ़ने लगी है। और चलिए बात चमोली की करेंगे। आपको देखिए यहाँ पर जोशीमठ और साथ ही कर्णप्रयाग के हालात सामने आने के बाद अब पिंडर घाटी के केवर तल्ला के ग्रामीणों को भी जो है भूधसाओं से उनके घरों में यहाँ पर वर्षों से पड़ रही दरारें और तिरछे होते भवनों के कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही उनको डर सताने लगा है। नारायणबगड़ साथ ही आपको देखिए यहाँ पर विकास खंड मुख्यालय के पास कर्णप्रयाग ग्वालदाम धारचूला राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा गांव केवर तल्ला नीचे राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर ऊपर गांव तक वर्षों से भूधसाओं की चपेट में है। लेकिन बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है लाख गुहार लगाने के बाद भी किसी ने इस गांव के ग्रामीणों की नहीं सुनी है।
ग्रामीण बताते हैं कि यहाँ पर दशकों से शासन प्रशासन से भी यहाँ पर भूधसाओं से खतरे के बारे में बताते आ रही हैं, लेकिन तब से आज तक प्रशासन के नुमाइंदे आकर यहाँ पर कहकर पला झाड़ कर चले जाते हैं कि अभी कुछ नहीं हुआ है। लोगों ने आरोप लगाया है कि यहाँ पर शायद प्रशासन की नुमाइंदे यहाँ पर ये चाहते हैं कि उनके गाँव में बहुत बड़ा जान माल का नुकसान हो, तभी कोई कदम उठाया जाएगा। जब भी हम बहुत परेशान हम तो जंगल चले हम नहीं लगे उधर आरो जो सिमट जब हुआ तब हम जाते डोरी हम उधर जाके चैन वहाँ दिन हम कनकर रहने 24 घंटा रहा दिन पर थोड़ा भी हल्के सा हो बारिश होनी तो बस सब हम बहुत परेशान जो 2013 से हम बहुत आपदा में हैं। हमको कहीं पर जगह दे सरकार ये चाहते हैं कि हमको अपना मिलना चाहिए हमको कि कहीं मतलब दूसरी जगह मिले। ये क्षतिग्रस्त हमारा 2013 में हो गया था। मतलब सरकार की तरफ से थोड़ा मदद तो मिली, 1 लाख रुपया मिला था हमें, लेकिन हमने हमारी तो मकान पूरी क्षतिग्रस्त थी तो थोड़ा आधा हमने उससे बना लिया है। अभी छत नहीं पड़ रखी है, लेंटर समझ लो इस मकान में। और ये बार जो है ये धंसने की जगह है, इसलिए हमको बार जो है कि बहुत मुश्किल से रहना पड़ रहा है। जब रात भूकंप आ रहा है तब जाके हम सीधे बाहर आ जा रहे हैं। हम कितना छत बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, सबको बाहर लेके आ रहे हैं। बार ये स्लाइड हो रहा है, नीचे से भी सारा कच्चा है और तब इसीलिए तो परेशानी में हम बहुत ज़्यादा। देवी है केवरतला से, जो है कि 2013 से हमारे यहाँ पे ये भूस्खलन हो रहा है। मकाने में फर्श पे चारों तरफ दरारें हैं। जब बारिश आ रही तो हम डर से कांप रहे हैं, कभी भी ध्वस्त हो सकती है मकाने। हम चाहते हैं प्रशासन से कि हमारे पूरे गांव को कहीं विस्थापित। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से कराई गई पटवारी भर्ती प्रकरण में अभी कई लोगों के यहाँ पर गिरफ्तारी हो सकती है। एसआईटी ने परीक्षा से यहाँ पर एक दिन पहले लीक हुए पेपर हासिल कर परीक्षा देने वाले 31 अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर चिन्हित कर उनके बयान दर्ज करना शुरू कर दिया है। हरिद्वार के एसएसपी अजय सिंह ने यहाँ पर इसका खुलासा किया। उन्होंने बताया कि यहाँ पर पटवारी भर्ती घोटाला सामने आते ही पूर्व में यहाँ पर 8 आरोपी गिरफ्तार कर उन पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई थी। एसआईटी की तरफ से पटवारी भर्ती परीक्षा देने वाले 31 अभ्यर्थियों को चिन्हित कर एसआईटी उनसे पूछताछ और साथ ही साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। इसमें 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, 7 लोग पर गैंगस्टर एक्ट इसमें लग चुका है। साथ ही साथ इसमें 31 अभी परीक्षार्थियों का पता चला था जो इस परीक्षा में कहने के अनुचित साधनों का प्रयोग किया गया था उनके द्वारा पूर्व में। तो इसके लिए उन 31 को ऑलमोस्ट आइडेंटिफाई हमारी टीम ने कर लिया है। अब चूंकि उनके बयान और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई चल रही है, इसमें अन्य लोग के भी शामिल होने की पूर्ण संभावना के संकेत मिले हैं जो अभी जांच में आया है। और जल्दी अतिशीघ्र जो है उनकी गिरफ्तारी के लिए भी टीमें जो साक्ष्यों के आधार पर की जाएंगी। साथ ही साथ सभी छात्रों को एक एक करके यहाँ पर बुलाकर इसके बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। जो प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो आने वाले समय में सारी चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी कि इसके अलावा भी अन्य कोई लोग शामिल थे या अभियुक्त अन्य लोग शामिल थे, षड्यंत्र में और कोई तो नहीं था। साथ ही साथ जो परीक्षा की शुचिता है वो किस तरह से भंग हुई थी, उस सभी चीज़ों को एकदम सामने लाया जाएगा। फरीदाबाद की तिगांव विधानसभा के विधायक राजेश नागर ने बता दें कि आज ओम एन्क्लेव कॉलोनी में यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से चल रही खराब सड़कों की समस्या को नारियल फोड़कर ख़त्म कर दिया है। विधायक राजेश नागर ने करीब यहाँ पर 90 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार होने वाली सड़क का जो है बुजुर्गों के हाथों से यहाँ पर नारियल फोड़कर उद्घाटन करवाया। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर जो है विधायक की तरफ से किए गए सड़क उद्घाटन से यहाँ पर लोगों में खुशी देखी जा रही है। कॉलोनी वासियों ने भी यहाँ पर आपको बता दें सभी यहाँ पर कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने विधायक का आभार व्यक्त किया है। मेहनत की है इसके लिए और आपके लगातार संपर्क में रहे, आपके प्रयास से आज ये रोड का काम भी शुरू हो रहा है। कोई टाइम डेडलाइन कोई इसकी दी गई है? नहीं, जल्दी से जल्दी इसको पूरा कर देगा और मैं इसको मॉनिटरिंग डे टू डे मॉनिटरिंग करूंगा और हर 10 या 15 दिन में एक बार यहाँ आकर पता भी करूंगा कि काम कैसे चल रहा है। पूरे हमारे विधानसभा क्षेत्र में इस तरह के काम होते रहेंगे और जल्दी जो भी विकास कार्य रुक गए थे उनको जल्दी पूरा कर दिया जाए। क्या ओम एन्क्लेव को और सवलत मिलने वाली है? बिल्कुल जो भी अभी 2 ट्रांसफार्मर भी अभी स्टार्ट हुआ, आगे देखिए क्या होता है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर मंजुनाथ टीसी के निर्देश पर बताया जा रहा है कि पिछले काफी लंबे समय से अज्ञात चोरी की घटनाओं और साथ ही दोपहिया वाहन चोरियों को लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और काफी हद तक यहां पर परेशान लोगों की समस्या का समाधान करने को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं। इसी की रोकथाम को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने यहाँ पर पुलिस को निर्देश दिया था कि और सीसीटीवी कैमरे के आधार पर जो है चोरों को गिरफ्त में लाया जाए। इसी क्रम में आपको बता दें कि यहाँ पर अपर पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप सिंह और साथ ही सीओ वंदना वर्मा के संयुक्त निर्देश में एक टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने यहाँ पर तत्परता दिखाते हुए चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें पुलिस को यहाँ पर एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। देखिए, कटोरा ताल चौकी क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से बाइक चोरी और ये मोबाइल स्नैचिंग की घटनाएं हो रही थी। इसके लिए एक टीम का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व अमीन बुधानी चौकी इंचार्ज कटोरा ताल के द्वारा किया जा रहा था। इस बीच में इनके द्वारा बहुत सारे कैमरे और टेक्निकल सर्विलांस के माध्यम से इन लोगों ने इससे कुछ दिन पहले जो मोबाइल स्नैचर थे उस गैंग का भी पर्दाफाश किया था, जिसमें लगभग 24 मोबाइलें मिली थी। आज उसी क्रम में ये जो बाइक चोर है मोहम्मद अब्बास, जो कि मुरादाबाद क्षेत्र का रहने वाला है, कुछ दिन से यहाँ पे सक्रिय था और इसने बैक टू बैक 2 मोटरसाइकिल चोरी करी थी। इसे पूछताछ में 2 अन्य मोटरसाइकिल भी रिकवर हुई है, जिनको 41-102 में हमने दाखिल किया है, जिसे हम माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करेंगे। देखिए, कटोरा ताल चौकी क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से बाइक चोरी और ये मोबाइल स्नैचिंग की घटनाएं हो रही थी। इसके लिए एक टीम का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व अमीन बुधानी चौकी इंचार्ज कटोरा ताल के द्वारा किया जा रहा था। इस बीच में इनके द्वारा बहुत और आपको देखिए यहाँ पर मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई की गई है। साथ ही आपको देखिए यहाँ पर केलपुरा राज्य कार्यालय के पास आरक्षित वन क्षेत्र में यहाँ पर मोटर मार्ग पर बता दें कि यहाँ पर वन विभाग की टीम ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि यहाँ पर इस पूरी कार्रवाई को लेकर ये कदम उठाया गया था। मुखबिर से सूचना के बाद ये बड़ी कामयाबी मिली है। उसे मैं यहाँ पर पर्ची काट रहा था, 3-4 लोग होंगे उसमें, सेना पानी जा रहे हैं। हाँ, जाते हैं, कभी बाइक से भी जाते हैं, कभी भर के भी जाते हैं। अब साहब इतना मैं जानकारी ज़्यादा नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ से लगभग कोई बयान के लिए निकलता है, कोई सेना पानी के लिए, कोई लकड़ी लाने के लिए, कोई जलाने वाली उसके लिए निकलता है, कोई यहाँ खच्चे है 3-4, कोई वहाँ के लिए निकलता है, सोनदत्ता के नाम। और उत्तराखंड के लक्सर में लगातार अवैध खनन को लेकर कार्रवाई की जा रही है। लक्सर के महतोली में यहाँ पर एसडीएम की तरफ से छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि अवैध खनन को लेकर लगातार शिकायत मिल रही थी, जिस पर एसडीएम रामगोपाल की तरफ से इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। साथ ही बताया जा रहा है अवैध खनन करते हुए सरकार को यहाँ पर लाखों रुपए के राजस्व को चूना लगाते हुए पकड़ा गया है, जिसकी शिकायत लगातार मिल रही थी। उसके बाद इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। लगातार अवैध खनन की शिकायत प्राप्त हो रही थी, जिसमें मैतोली क्षेत्र में 5 स्टोन क्रैशर थे। सभी स्टोन क्रैशरों को पाँचों स्टोन क्रैशरों को सील कर दिया गया है और इसके साथ साथ इनके जो रवन्य जारी हो रहे थे, पोर्टल भी खान अधिकारी द्वारा बताया गया कि वो भी बंद कर दिए गए हैं और इसकी विधिवत जांच की जाएगी और कितने इनके पास जो अवैध रूप से मटेरियल इन्होंने कलेक्ट किया है, कितना किया गया है और कितना इनके पास पहले से स्टॉक था, इसके भी जांच करने के बाद जो भी नियमानुसार इसमें जुर्माने की कार्रवाई होगी, इसकी रिपोर्ट जिला अधिकारी महोदय को भेजी जाएगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना है। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेशन न्यूज़ 10। नमस्कार।